देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। पाकिस्तान में दीगर बीमारियों के साथ साथ गुर्दों के अमराज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके लिए मरीजों को डायलिसिस करवाना जरूरी होता है, जो उनकी सेहत और जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस पर अखराजात इतने ज्यादा आते हैं कि लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। इस मकसद के लिए कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े गवर्नमेंट अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन मरीज ज्यादा होने की वजह से और वसाइल की कमी ने एक मसले की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में गुर्दों के बढ़ते अमराज ने जहां एक तरफ तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर ली है, वहीं इसका महंगा इलाज आवाम के लिए एक मसला बन चुका है। दवाओं के साथ मरीजों को डायलिसिस करवाने की जरूरत भी पेश आती है, जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद मरीज के घर वाले उनकी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों समेत दीगर फलाही किडनी मेडिकल सेंटर्स में घंटों इंतजार और पैसे खर्च करके इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और उनके साथ साथ खुद भी एक तकलीफदेह अमल से गुजरते हैं। पूरे 4-5 घंटे देते थे वो लोग, तो ये टाइम बहुत ज़ाया हो जाता था। अब डायलिसिस करवाने जाते थे 12 बजे, रात को 4 बजे नंबर आ रहा था। गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 साल में मैंने 30 लाख रुपए खर्च किए और मेरा दिवालिया निकल गया, फिर मैं यहाँ कौन। आवाम की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए JDC फाउंडेशन ने कराची में फ्री डायलिसिस सेंटर्स कायम करने का फैसला किया, ताकि हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपने करीबी इलाकों में ये सहूलत मिल जाए। हम तो इन तमाम चीज़ों पर काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो, महरूमियाँ दूर हों। क्यों किसी की माँ और बाप बगैर इलाज के मर जाए। JDC की ये काविश यकीनन काबिले तहसीन है और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। कराची में आबादी बढ़ने के साथ साथ इलाज और मुआवजे की सहूलतों में फुकदान के बाइस आवाम परेशानियों का शिकार है और गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद को डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल में घंटों इंतजार करना पड़ता है। जबकि इस हवाले से शहर में कई NGOs और फलाही इदारे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि लोग डायलिसिस बिना किसी परेशानी के करवा सके। लेकिन मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए JDC फाउंडेशन ने फैसला किया कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में डायलिसिस सेंटर बनाए जाएं और उनमें डायलिसिस मशीनें लगाई जाएं, ताकि लोग कोई पैसा खर्च किए बगैर अपना इलाज करवा सकें। इस मकसद के लिए लियाकताबाद में डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें हर माह सैकड़ों अफराद का इलाज कामयाबी से जारी है। JDC फाउंडेशन के मजीद क्या मंसूबे हैं, आइए जानते हैं। वर्ल्ड किडनी डे हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स होते हैं, वॉक होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, लोगों को बेसिकली जो है वो आगाही दी जाती है। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि गुर्दे की बीमारी क्यों होती है, किस तरह से होती है और गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। गुर्दे बेसिकली हमारे जिस्म में जो है जो फाजिल मादे होते हैं उनको खून से अलहदा करके खारिज करते हैं। अगर किसी शख्स के गुर्दे काम करना बंद कर दे तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। और अगर हम डायलिसिस सेंटर की बात करें तो जो डायलिसिस मशीन होती है वो बेसिकली मसनूई गुर्दे का काम करती है। और इसके 2 तरीके होते हैं डायलिसिस के। एक तरीका तो ये होता है कि पेट में ऑपरेशन करके एक नाली डाल दी जाती है और उस तरीके से जो है ना हर 6 घंटे बाद जो है उसका जो जहरीला जो पानी होता है वो जो है साफ़ किया जाता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक तरीका ये होता है कि जिसमें जो है वो पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो डायलिसिस सेंटर लाया जाता है और वहाँ पर जो है उनका डायलिसिस होता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खून की भी कमी हो जाती है, उनको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शंस भी इस्तेमाल करने होते हैं, पानी का इस्तेमाल कम से कम जो है वो उनको ताकीद की जाती है कि करें, और प्रोटीन का इस्तेमाल जो है उनसे कहा जाता है कि ज़्यादा किया जाए। अब बात की जाए कि कराची जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है और यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो है गुर्दे के अमराज के लिए कितने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो गिने चुने कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं। अगर हम बात करें तो SIUT भी है, उसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी सेंटर भी मौजूद है और छोटे बड़े मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं। बेसिकली इसका इलाज बहुत महंगा होता है और डायलिसिस करवाना हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस वगैरह में जब पेशेंट जाता है तो वहाँ पे कोई वेटिंग एरिया नहीं होता, लोगों को जो है वो उसी स्ट्रेचर पे इतने घंटे वेट करना होता है। और जब वो अगर फ्री डायलिसिस भी करवा कर जा रहा है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी, तो उसकी एम्बुलेंस का ही जो है किराया वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस ज़मन में अगर हम बात करें तो जेडीसी ने 50 डायलिसिस सेंटर बनाने का जो है अपना हदफ मुकर्रर किया है, और अब तक कितने डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं, किस तरीके से जो है आवाम वहाँ जाकर मुस्तफ़ीद हो रही है, तमाम चीज़ें हम जानेंगे। इस वक्त हम गुलशन में मौजूद हैं और जेडीसी ने जो ये डायलिसिस सेंटर बनाया इसी साल इसका इफ्तिताह हुआ है जनवरी में, और यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, किस तरीके से उनका इलाज होता है और किस तरीके से वो यहाँ पे बड़ी ढेरों ढेर दुआएं देके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम प्रोसीजर होता है उनका वो फ्री होता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के अली अकबर। अच्छा, मुझे ये बताइए पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है? प्रोसेस जो होता है 4 आवर्स का होता है। एक डायलिसिस एक पेशेंट का 4 घंटे का होता है और हफ्ते में 3 दफ़ा होता है। ऑल्टरनेटली जैसे मंडे को एक पेशेंट आएगा तो फिर वो वेडनेसडे को आएगा, उसका तो फ्राइडे को आएगा। इसी तरह जो पेशेंट ट्यूसडे को आ रहा है तो ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा। यहाँ पर जो कितने पेशेंट्स एक वक्त में इनका डायलिसिस हो सकता है, कितनी मशीन्स मौजूद हैं? एक शिफ्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हर सेंटर के अंदर 5 पेशेंट्स आ सकते हैं। एक शिफ्ट के अंदर 5 मशीन वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है। फर्स्ट शिफ्ट हमारी मॉर्निंग में होती है 8:30 to 12:30, उसके बाद 1:30 to 5:30 एक और शिफ्ट होती है। 2 शिफ्टें होती हैं और एक शिफ्ट में 5 पेशेंट्स हो सकते हैं, यानी कि दिन में 10 मरीज़ जो है वो एक सेंटर। चलिए जी, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, इन फैमिली से बात करते हैं। कितनी देर हो गई है आपको? तीसरा घंटा, 4 घंटे की होती है डायलिसिस। आपको यहाँ जेडीसी का किसने बताया? नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा था तो यहाँ पर आ गया मैं। सही, यहाँ आए क्या प्रोसीजर हुआ आपका? प्रोसेस मैं SIT में करवा रहा था पहले, जी जी। तो इसकी वजह से सही समझ नहीं, यहाँ पर सही, अल्लाह का शुक्र है। दूसरे हमने देखा सेंटर्स में वेटिंग बहुत करनी पड़ती है, वो SIT में ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। तो जब आप कोई भी एम्बुलेंस वगैरह बुलवाते थे और फिर वहाँ जाते थे तो कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ता था? पूरे 4-4, 5-5 घंटे देते थे वो लोग, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब डायलिसिस करवाने जाते थे 12 बजे, रात को 4 बजे नंबर आ रहा था। जब से यहाँ आपने आना शुरू किया है तो आप 4 घंटे में फारिग होकर अल्लाह का चले। शुक्र है, यहाँ पर सही है, टाइम भी दे रहे हैं और मतलब 4 घंटे की डायलिसिस। अच्छा, हुआ क्या था, क्या हुआ था आपका? ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना, वो अटैक कर गया, उसकी वजह से अटैक हो गया, 260 तक पहुँच गया था। मैंने डॉक्टर को दिखा था, उन्होंने टेबलेट नहीं दी मेरे को, बोला आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, टेस्ट करवा लें। फिर टेस्ट वेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड किया, फिर SIT वाले ने किया टेस्ट, तो उन लोगों ने भी ये रिपोर्ट दी कि आपके गुर्दे वीक हो गए, खराब हो गए। जब अल्लाह का शुक्र है, जब मैं यहाँ पर आया था तो पैर सब सूजे हुए थे, कंडीशन ख़राब थी। 4 घंटे की डायलिसिस करते हैं ये हफ्ते में 3 दफ़ा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, अभी चलने फिरने के काबिल हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा एक छोटा सा बच्चा है, इतने छोटे बच्चों को भी ये बीमारी हो जाती है? बिल्कुल होती है, ये बाज़ दफ़ा पैदाइशी होती है और उसको पैदाइशी ही है, तो इसीलिए इसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो भी रुक गई है, ये उतना ग्रो नहीं कर सका जो इसकी 16 साल एज है। और हमें ये वैसे बज़ाहिर देखने में 10 साल का लग जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रोथ रिटार्डेड है और उसकी वजह ये है कि जब किडनी का फेलियर होता है तो हड्डियाँ भी अपनी ग्रोथ नहीं करती पूरी, इसलिए इसकी ये सिचुएशन है। अच्छा, ये कब पता चलता है? क्योंकि जब बच्चा ज़ाहिर सी बात है पैदा होता है तब तो नहीं पता चलता पैदा होगा। होने से पहले भी पता चल सकता है ये अल्ट्रासाउंड्स पर पहले आ जाता है कि ये, बल्कि बाज़ दफ़ा इसके ऊपर एक डिबेट है क्या हमारे यहाँ तो नहीं कि उसको अबॉर्शन कर दिया जाए या ना किया जाए, बाज़ दफ़ा ये पैदाइश से पहले पता चल जाता है, लेकिन जो बीमारी इसको थी उसके बाद ये अल्टीमेटली इसको तकरीबन 10 साल लगे कि यहाँ तक पहुँचा, डायलिसिस तक आ गया। जो इस तरह के होते हैं जिनके साथ पैदाइशी मसला होता है, क्या उसका हल ये डायलिसिस ही है या इसका ट्रांसप्लांट भी? आकर हाँ, ट्रांसप्लांट है। असल में हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट ऑर्गन अवेलेबिलिटी की वजह से एडल्ट्स में मुश्किल है, तो बच्चों में तो और मुश्किल है, तो ये है ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है, ये SIUT में दिखा भी रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि हम अक्सर सुनते हैं कि अपना एक गुर्दा किसी ने डोनेट कर दिया, तो एक गुर्दे पे भी इंसान जो है वो, बाज़ दफ़ा लोग पैदाइशी एक गुर्दे पर होते हैं, यानी कंजेनाइटली जो है वो एक गुर्दा होता है तो वो सर्वाइव करते हैं पूरे अपनी एवरेज लाइफ। बेसिकली हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो है वो जब बहुत देर हो जाती है तब पता चलता है, वो भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो ऐसी कौन सी चीज़ों की प्रिकॉशन करनी चाहिए कि इस नौबत तक ना आए? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक वीक सिस्टम है, हम जानते हैं अच्छी तरह। छोटे छोटे मुल्कों में अगर आप इवन अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर शुरू से आपको ये आदत डाली जाती है कि आप जाकर एक क्लिनिक में अपना एग्ज़ामिनेशन करवाते रहें,
बचपन से नहीं तो एक सर्टेन एज में आकर। तो जब ये नहीं होता तो हमें जब पता चलता है जब पेशेंट बिल्कुल फाइनल स्टेज पे होता है, यानी वो क्रॉनिक रीनल फेलियर से डायलिसिस तक आ जाता है, उससे पहले पता नहीं होता। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत चीप हैं, लेकिन अगर वो करवा लिए जाए तो बहुत पहले पता चल जाए। मैंने कहा अगर अर्ली डायग्नोसिस हो तो प्रिवेंशन भी है। सिम्टम्स क्या होते हैं जो एक शख्स को सोचना चाहिए कि नहीं अब अलार्मिंग है? देखिए, अगर मैं पहले तो ये कहूँ कि डायलिसिस के ख़ास जो रीज़न है वो तीन बीमारियाँ हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और उसके अलावा एक चीज़ याद आती है क्रॉनिक नेफ्राइटिस, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ज़्यादातर आपको मरीज़ वो मिलेंगे जो इस बीमारी का शिकार है। ये तकरीबन 28% लोग हैं कि जो इसकी वजह से डायलिसिस तक आते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनको अगर प्रिवेंशन की जा सके तो इन्हें रोका जा सकता है अर्ली स्टेज पर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डायलिसिस तक पेशेंट आते हैं लेकिन फिर वो रिकवर हो जाते हैं, उनके गुर्दे सही से काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक्यूट रीनल फेलियर के लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को डायरिया हुआ और सीवियर डायरिया हुआ, उसका सारे जिस्म का पानी निकल गया, तो वक्ती तौर पर उसकी किडनी काम करना छोड़ देगी। आप उसको रिवाइव कर दें, वो कंडीशन सारी ख़त्म कर दें, पेशेंट वापस आ जाएगा, वो डायलिसिस पर नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ एज ग्रुप के भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, सही है। फीमेल पेशेंट है हमारे पास वहाँ पर 65 एज है। ये जुवेनाइल डायबिटिक हैं, इनको बचपन की डायबिटीज़ है, ये भी रीनल फेलियर तक है। आप क्या समझते हैं कराची में इस वक्त जो है फ्री कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे जेडीसी के अलावा अगर हम बात करें? बहुत सारे सेंटर्स काम कर रहे हैं इस वक्त कराची में। मुख्तलिफ फाउंडेशन हैं जो NGOs जो काम कर रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि बहुत कम प्रॉपर डायलिसिस हो रहा है। ये मैं मतलब किसी उसमें नहीं कह रहा डिस्क्रिमिनेट करके, लेकिन ये कि एक डायलिसिस पर जोर दिया जाए तो एक अच्छा डायलिसिस किया जाए, तो हम समझ रहे हैं कि हम इस काम को एक अच्छे वे में लेके चल सकते हैं। इसमें किन किन चीज़ों की एहतियात होती है? समटाइम हम ऐसी खबरें सुनते हैं फ़लाँ सेंटर में इस तरीके से हो गया, कोई एड्स के पेशेंट था तो उसने फिर सबको लगा दिया। देखिए, जब हम इंडक्शन करते हैं ना पेशेंट की, उस वक्त एक पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसमें हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस C का, HIV के तमाम टेस्ट होते हैं, और वहाँ से पता चलता है। हम नेगेटिव पेशेंट ही लेंगे हमेशा। हर 3 महीने पे हम ये टेस्ट रिपीट करते हैं। किसी को ब्लड लगा है, कोई इवन सिर्फ बार्बर के पास गया है और वो कट लगवा के हेपेटाइटिस ले आया, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम वो करते रहते हैं और तमाम टेस्ट करके हर थोड़े अरसे के बाद आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, अगर किसी को हेपेटाइटिस B या C है तो। पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे आप? इस साल जो 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे था, उसका यही था कि आप प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जाएं, इसलिए कि जो ख़र्चा डायलिसिस के ऊपर होता है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद खालिद। कितने साल से हैं आप डायलिसिस पे? तकरीबन 2 साल से। इससे पहले कहाँ करवा रहे थे? इससे पहले मैं तब्बा में करवा रहा था। बीमारी तो मुझे कोई 12-14 साल से है, लेकिन डायलिसिस में मैं 2 साल पहले आया। आप क्या समझते हैं क्या वजह थी, कौन सी लापरवाही थी ऐसी जिसकी वजह से ये बढ़ गई? वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कि मेरा 2004 से इलाज हुआ था किडनी सेंटर में। दवाएं उन्होंने दी थी शुगर की, ब्लड प्रेशर की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसमें यूरिन में प्रोटीन आती थी, वो प्रोटीन बंद नहीं हुई, उसकी वजह से डायलिसिस आ गया। अब यहाँ आप आते हैं, आपको यहाँ सही प्रॉपर टेक केयर होता है? कैसे होता है, क्या ख्याल रखा जाता है? प्रॉपर होता है, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं। अंकल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर जाएं तो कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन 1 लाख रुपये महीने का। 1 लाख रुपए महीने का? चाहे किडनी सेंटर में कराएं, चाहे तब्बा में कराएं, चाहे किसी और जगह कराएं। 1 लाख रुपए अगर आप ये 12 डायलिसिस कराएंगी तो 70,000 80,000 रुपये तो इसके, और फिर इंजेक्शन और दवाओं के 1 लाख से कम कॉस्ट आती नहीं है। गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना? नहीं कर सकता। जो 15,000 20,000 कमा रहा है वो बीमार भी है। 2 साल में मैंने 30 लाख रुपए खर्च किए और मेरा दिवाले निकल गया। फिर मैं यहाँ कौन, यहाँ जब शुरू हुआ तो मुझे आसानी हुई। अच्छा, इंजेक्शन और दवाइयाँ भी यहाँ से मिलती हैं? वो आपको इंजेक्शन भी यहाँ से मिलते हैं। चलें जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास। ये जो बेसिकली JDC है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपना काम कर रही है। अगर हम बात करें, इनके दस्तरखान भी लगे हुए हैं, एजुकेशन के हवाले से भी सपोर्ट कर रहे हैं, ओल्ड एज होम भी हैं, ऑर्फन एज भी इनका बनने जा रहा है। और उसके अलावा राशन की अगर बात की जाए, कोविड का एक इतना सख्त तरीन दौर गुजरा, उसमें जो है वो इन्होंने लाखों ख़ानदानों को जो है वो राशन पहुँचाए।
फीमेल पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रेहाना है। रेहाना, कब से आप डायलिसिस पे हैं? 2 साल हो गए। इससे पहले कहाँ करवा रही थी आप? रहमान फाउंडेशन, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था? प्राइवेट था। कितना खर्चा आ जाता था आपका? मतलब ये 1000-1200। यानी हफ्ते में अगर 3 दफ़ा गई आप, पर डे 1200 के हिसाब से चार्ज होता था, यानी कि 3600 हफ्ता पड़ता था आपको। तो अब यहाँ कब से आ रही हैं आप? यहाँ मुझे 5-6 महीने हो गए। जब आप यहाँ पर आई तो आप क्या कोई रेफरेंस दिया, क्या किया, या डायरेक्ट आपने बताया कि मैं डायलिसिस की पेशेंट हूँ, फिर आपने अपनी रिपोर्ट जमा कराई और फौरी तौर पर? डॉक्टर ने पहले मुझे देखा, फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। टेस्ट वगैरह हर महीने करवाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको पानी भी ज़्यादा पीने से मना किया जाता है जी। पानी का इस्तेमाल कम होता है, फिर खून की भी कमी हो जाती है, इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं। जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है आपका, उसके बाद आप जाती हैं तो आपको वीकनेस फील होती है या फ्रेश फील करती हैं? नहीं, मुझे कमज़ोरी तो लगती है, वैसे भी उम्र है मेरी, तो इसलिए। आपकी क्या उम्र है? मेरी 61 साल। चलें जी, मैंने आपकी बात करवाई, अभी 61 साल की खातून है और इससे पहले एक प्राइवेट सेंटर पे करवा ली थी, जो इनका पर डे 1200 होता था, यानी वीकली इनको 3600 रुपये जो है वो चार्ज होते थे। और एक अगर हम बात करें जो साहिब इस्तात लोग हैं वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वैसे ही आपने देखा है महंगाई कितनी है, हर तरफ मसले ही मसले हैं, ऐसे में सेहत जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है टेंशनों से भी। और उसके अलावा एक आम आदमी उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, वो इतने पैसे नहीं निकाल सकता कि वो अपने इलाज पे हफ्ता 3600 रुपये लगाए। उसके अलावा आने जाने के अखराजात हैं, उसके अलावा इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं और तमाम चीज़ें। क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब से डायलिसिस पे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। यहाँ का आपको किसने बताया था? जी, मुझे खुद पता था। पहले जहाँ करवाता था वो बंद हो गया था डायलिसिस सेंटर, तो यहाँ पे नाम लिखवाया। प्राइवेट करवाते थे जी, आप? प्राइवेट करवाता सही है। था। तो क्या कॉस्ट आ जाती थी आपकी? 2000 रुपये। 2000 रुपये पर डायलिसिस? जी, पर डायलिसिस। सही है। तो हफ्ता यानी कि 6000 रुपये आपका जी, खर्च होता था? 6000। सही। एम्बुलेंस वगैरह का भी उसमें किराया लगता था या खुद ही जाते नहीं, थे? खुद ही जाते थे। इंतज़ार भी करना पड़ता था? हाँ, वेट करना पड़ता था थोड़ा बहुत। तो अब जब से यहाँ पर आए हैं तो यहाँ क्या क्या सहूलतें हैं? यहाँ हर चीज़ की सहूलत है, इंजेक्शन भी मिल रहे हैं, डायलिसिस भी फ्री हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान। फैज़ान पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 8 में। क्या बनने का शौक़ है बड़े होकर? अभी तो कुछ नहीं पढ़ने गया, अब डायलिसिस पे कुछ काम नहीं कर रहा मैं। आप थक जाते हो थोड़ा सा काम करते हो तो? नहीं, अल्लाह का शुक्र तबीयत सही रहती है। तबीयत सही रहती है तो फिर तो आपका एम होना चाहिए ना, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये करूँगा। नहीं करने दे रहे घर वाले काम। घर वाले काम नहीं करने देते, रेस्ट कराते हैं? जी। क्या करते रहते हो सारा दिन घर में? घर में ऐसे ही मोबाइल पे खेलते रहते हैं गेम। अच्छा, ये जब लगता है दर्द होती है, जी। तकलीफ होती है? जी। कब से आप डायलिसिस करवा रहे हो अपना? 1.5 साल हो गया। क्या दुआ करते हो अल्लाह मियाँ से? अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते जो अल्लाह ताला हमारे को ठीक कर दे। जैसे और बच्चे खेलते हैं जी। उस तरीके से आप भी खेलो। सही है। छोटा सा मासूम सा बच्चा है और क्लास 8 में पढ़ता है और अल्लाह मियाँ से दुआ करता है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से इलाज किया जाता है और जिस तरीके से इनकी टेक केयर की जाती है और इनको दवाइयाँ भी यहाँ पे मैसर हैं, इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, तो ये काम काबिल तारीफ़ है। बहुत सी चीज़ें कहने में हमें आसान लगती हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इन कामों को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। और ये तमाम चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं और मज़ीद चूँकि उनका ये एम है कि वो 50 डायलिसिस सेंटर बनाना चाहते हैं और उस सिलसिले में यकीनन आवाम का ताउन भी चाहिए, मुखय्यर हजरात का भी ताउन चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे दुर्रे नायाब मौजूद हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं और ये क्या चीज़ें बताने वाली हैं जिससे आप जो है वो कम से कम एहतियात करके अपने आप को जो है वो सेव कर सकते हैं। हमारे यहाँ फॉलोअप दिखाने का डॉक्टर्स में इतना रुझान नहीं है। जैसे फॉलोअप पेशेंट्स देखने चाहिए, साल में एक बार डॉक्टर को एटलीस्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर विज़िट करना चाहिए। हमारे यहाँ डिजीज़ को प्रोलॉन्ग करते रहते हैं जब तक कि उनके इफ़ेक्ट्स आना या फिर एंड स्टेज डिजीज़ पे ना चले जाएं। डायलिसिस एंड स्टेज डिजीज़ है, लास्ट ऑप्शन होता है। बिल्कुल जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं फिर डायलिसिस पर आते हैं। जब वो ख़राब हो रहे होते हैं उस वक्त हम डॉक्टर्स को फॉलो नहीं करते, उनको दिखाते नहीं हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, मेडिकेशंस नहीं लेते, तो उसका रिज़ल्ट डायलिसिस पर आपका ख़त्म होता है। अगर पहले से ही प्रॉपर इलाज करवाएंगे और एहतियात करेंगे, डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डायलिसिस सेंटर का विज़िट करके आए, माशाल्लाह बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये ख्याल आपको कैसे आया कि डायलिसिस सेंटर बनाया जाए, और वो भी 50 का हदफ आपने मुकर्रर किया? ख्याल इस तरह है, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर लोग एक अपनी वालदैन या बहन भाई किसी को अगर गुर्दे का मरीज़ बन जाए तो एक डायलिसिस के लिए कर्जा मांग रहे होते हैं कि कल अम्मी को लेकर जाना है, 15,000 रुपये चाहिए, 7,000 8,000 एम्बुलेंस वाले को देने हैं, 4 घंटे वेटिंग हो सकती है वहाँ पर, 5 घंटे वेटिंग हो सकती है, वापसी में लाना है, फिर डायलिसिस है। तो भाई एक ही दिन का अगर 15,000 रुपये के हिसाब से लगाएं, हफ्ते का 45,000 रुपये 3 डायलिसिस, और महीने का 1,80,000, साल का 22 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये हो, 60,000 रुपये हो, तो वो तो यही करेगा अपनी अम्मा का अब्बा का डायलिसिस रिपोर्ट, जिस हद तक ही करा सकेगा 1-2 हफ्ते में कराएगा, उसके बाद रोक देगा? नहीं रोकेगा नहीं। वो क्या करे, वो खानदान वाला भी नहीं बोलेगा कराओ 3 लाओ पैसे दो, तो वो बेचारी इंतकाल हो जाता है लोगों का, लोगों के पेट सख्त हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो सच्चाई है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है वो 10 मार्च को मनाया जाता है, और इस साल की थीम भी यही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्या समझते हैं, एक तो इस अमराज के बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि अब आपने इस पर इतना काम कर लिया है, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं? देखें, मैं कराची में रहता हूँ, हमारे घर में जो लाइन का पानी आता है, अगर वो हम एक दिन गिलास में रख कर पिएँ तो अगले दिन उस पर लेयर होती है। वो लेयर क्या होती है? वो लेयर नालों का वो पानी है जो हमारे पानी के साथ मिक्स होकर हमारे घर में आ रहा है। उसमें लेबॉर्ट्रीज जो अपना खून जो टेस्टिंग के लिए लेते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी डाल रहे हैं, उसमें पेशाब भी है, उसमें स्टूल भी है, उसमें दुनिया जहान की गलाजत है, तमाम उसमें बदबू है, उस पानी में बदबू है। कोई इस बात को सुन ही नहीं रहा है। कराची कौन सा पानी पीता है सबको पता है। क्यों एक गरीब आदमी भी जिसकी आमदनी नहीं है 6,000 रुपये का महीने में पानी खरीद के पी रहा है? पानी आता ही नहीं है ना, पानी बिक जाता है ना। ना, वो एक अलग मसला है। पीने का पानी भी जो है वो हर घर खरीद के पी रहा है। 19 लीटर की बोतल खरीद रहा है, कच्ची आबादियां हैं तो क्योंकि उसे पता है कि बोतलें गधा गाड़ी पे आ रही हैं घरों में। क्यों? एक तो पहली बात वहाँ पानी नहीं है, और जो है वो इस काबिल ही नहीं कि उसे पी सकें। इस काबिल नहीं है, तो जब ऐसा पानी आप पिएंगे तो हेपेटाइटिस, गुर्दों का फेल होना और दीगर बीमारियां तो आपके साथ डायरिया और दीगर चीज़ें होंगी। फिर डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, शुगर लोगों को हो रही है, जवानों को शुगर हो रही है। जब शुगर होगी आप उसकी 6,000 रुपये महीने की दवाई नहीं खाएंगे तो गुर्दे तो फेल होंगे। किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी के हार्ट पे हो रहा है, असर हो रहा है, किसी के दांत गिर रहे हैं। तो बात ये, हम जिस माहौल में, जिस माशरे में या डिप्रेशन, महंगाई, यहाँ ख़राब चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का अमल दखल है जो हमारी सेहत को डैमेज कर रही है। और फिर उसके बाद अगर आप सेहत हासिल करने जा रहे हैं तो अगर कहीं फ्री में हो रहा है कुछ तो वहाँ वेटिंग इतनी है। बेचारे घर से लोग आए हुए हैं, टंडो आदम से आए हुए हैं, शिकारपुर से आए हुए हैं, नहीं है पैसा, नहीं है वहाँ मशीनें, तभी तो यहाँ आए। तो वो तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा ही आएंगे ना, वो हफ्ते में 3 दफ़ा रेगुलर कैसे आएंगे? ही नहीं है बेचारे, महीनों यही हैं। आप अब किसी एक बड़े अस्पताल के बाहर जहाँ लोग मुफ्त में डायलिसिस कराने आए हैं वहाँ जाइए, अपनी गाड़ी का शीशा खोल के एक बिरयानी की थैली बाहर निकालें, झाड़ियों में से लोग निकल के आएंगे। क्यों? वो धूप से बचने के लिए वहाँ है। बेचारा क्या करे, वो एक दिन का 3,000 रुपये का रूम नहीं ले सकता रेंट पे किसी होटल में। अगर 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से 90,000 महीना दे सकता है, 300 रुपये की एक वक्त में 2 प्लेट दाल और रोटी अपने बीवी बच्चों को खिला सकता है जिनको लेकर यहाँ आया हुआ है। यानी वो 27,000 की दाल और 90,000 का होटल 1.25 लाख रुपये अफोर्ड कर सकता है। तो शहर में क्यों आए? तभी तो हमने तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर दस्तरखान और रेस्टोरेंट खोल दिए कि जितना खाना है खाओ भाई। लेकिन अब मैं उनके लिए वो सेंटर्स, वो जगह कहाँ से लाऊं जहाँ पर वो स्टे करेंगे? बच्चे का डायलिसिस हो रहा है, आप शिकारपुर से आए हुए हैं, शौहर और बीवी दोनों साथ हैं, बीवी का डायलिसिस है, शौहर आया हुआ है लेकर, तो अपने 3 बच्चों को कहाँ किसके पास छोड़ के आएगा? सब वही फुटपाथों पे। ये जो कार्य खैर आपने शुरू किया, किन दुश्वारियों का सामना हुआ? बेतहाशा दुश्वारियों का सामना है हमें इस वक्त। देखें, हम 50 डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं, लोग ताउन कर रहे हैं, डायलिसिस सेंटर खुल रहा है, हर डायलिसिस सेंटर में 600 मरीजों को उस इलाके के डायलिसिस है फ्री, खून की कमी का इंजेक्शन फ्री, एक मरीज पे 3,000 खर्चा आ रहा है, यानी 600 मरीजों का 18 लाख रुपये खर्चा है हर महीने एक सेंटर का। ये करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, अगर पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे उसको पाकिस्तान भर में फैला दूँगा। हम तो बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। आप कौन से वाले सेंटर भी विजिट करके आई हैं? हम गुलशन इकबाल, लियाकताबाद वाला देख लें जाके, आप सरजानी टाउन वाला, हाँ सरजानी टाउन देख लें, समनाबाद देख लें, लियारी देख लें, हर इलाके में खुल रहा है। सही है। तो अभी तक कितने जो है सेंटर्स? इस वक्त 3 खुल चुके हैं, 3 खुल चुके हैं, 16 तैयारी के मराइल में और मजीद भी खुलते चले जाएंगे। बहुत स्पीड में काम हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है। मैंने अपील की पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ जगहों पर कि एक MRI की मशीन दिलवा दो। ये जो लोग 25-25 हज़ार रुपये के MRI के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, मैं फ्री में कर दूँगा, एक पैसे नहीं लूँगा, उसके चलाने के चार्जेस मेरी जिम्मेदारी, मशीन आप पे दिलवा दो। तो हम तो ये काम कर रहे हैं। अभी हम रमज़ानों में जो सहरी अफ्तारी करा रहे हैं उससे भी हमारा मकसद सिर्फ ये महरूमियाँ दूर हो जाए। एक अमीर आदमी खाना खा सकता है, अच्छा, मिडिल क्लास और गरीब देखता रहेगा, ज़िंदगी भर खाएगा नहीं। क्यों? हम तो इन तमाम चीज़ों में काम कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, महरूमियाँ दूर हों। क्यों किसी की माँ और बाप बगैर इलाज के मर जाए? क्योंकि वो 15,000 रुपये का एक डायलिसिस नहीं करा सकता, इसलिए उसकी माँ 10 साल नहीं जिएगी, 1 साल में मर जाएगी। मतलब इस तरफ आने का ख्याल, लोगों की खिदमत का ख्याल, ये जज्बा और ये मोटिवेशन,
ये कहाँ से आई आपको? देखिए, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल की चीज़ें आप सारी फेस कर रहे होते हैं। और अगर आप सोशल वर्कर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैदाइशी सोशल वर्कर होते हैं। आप सड़क पे गुजर रहे हैं, पत्थर पड़ा है, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन कोई एक शख्स रुकेगा और बगैर किसी उजरत के उस पत्थर को उठा के साइड पे कर देंगे, तो वो सोशल वर्कर है, मददगार है लोगों का। तो हम पैदाइशी रज़ाकार हैं। हमें वो सारे दर्द नज़र आते हैं लोगों के, वो महरूमियाँ नज़र आती हैं लोगों की, वो तमाम परेशानियाँ नज़र आती हैं जो एक आम आदमी शायद नहीं देख पा रहा हो। तो देखें, आप किसी से पूछेंगे तुम किसके लिए जीते हो, बोलेगा मैं अपने माँ बाप के लिए जीता हूँ। अगर वो शादीशुदा, आप पूछेंगे किसके लिए जीते हो, बोलते हैं मैं अपने बीवी बच्चों के। तो हम सबके लिए जीते हैं। हमारे लिए, हमें अफसोस होता है कि किसी के बच्चे के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है। हमने यहाँ पे ये देखा कि पेशेंट के साथ जो उसका अटेंडेंट नहीं था, यहाँ पे बहुत रिलैक्स होकर लोग करवा रहे थे और उनको अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं थी। होगी भी नहीं ना, जब आपके मोहल्ले में डायलिसिस सेंटर खुल गया है और आपकी वालदा को एम्बुलेंस, हमारी एम्बुलेंस घर जाके फ्री में लेकर आई, बेड पे लिटाया, डायलिसिस कराया, वापस घर छोड़ दिया, तो आप छुट्टी क्यों करेंगे? इससे अच्छी सर्विस हो ही नहीं सकती। किसी से उसकी ज़बान, सूबा, मसलक, मजहब, ज़ात, कबीला कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूरे डायलिसिस सेंटर में आपको भीख, इमदाद, चंदा, किसी माजूर की तस्वीर, किसी व्हीलचेयर पे बैठे आदमी की तस्वीर, किसी चंदे की पेटी, कुछ नज़र नहीं आएगा। जब कराची का एक नौजवान एक अहद करता है और उसके बाद वो अपना काम कर सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी रियासत भी कुछ ना कुछ कर सकती है आवाम के लिए? क्यों नहीं कर सकती? वो तो कहते हैं हमारे जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NGOs तो वो करती हैं कि अगर कोई कमी बेशी रह जाए किसी चीज़ में तो उसमें अपना हिस्सा डाल देती हैं। हम तो देख रहे हैं यहाँ तो कमी बेशी, मतलब यहाँ तो बस यहाँ है ही कुछ नहीं है। तो उसमें अब क्या करें? हम अपने लोगों को मरता हुआ देखें। हमने तो कोविड में अगर अरबों खरबों रुपए का राशन लोगों ने हमें दिया और हमने बांट दिया, तो हमें नजर आया ना, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। 30,000 बोरे राशन रोजाना बांटना, 4 महीने 10 दिन तक, छोटा ऑपरेशन था, दुनिया का सबसे बड़ा राशन ड्राइव चलाई JDC ने। तो फिर मैंने फैसला किया कोई मसला नहीं, 50 डायलिसिस सेंटर, पहले कराची में, फिर पाकिस्तान भर में फ्री। मजीद क्या मंसूबे हैं आपके? हमारा मंसूबा है सिंध जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान भर में इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं। 1000 मरीज रखने का फ्री मोर्चरी, कराची मोर्चरी हाउस खोल रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? यूथ को मोटिवेट करने के लिए तमाम चीज़ें, जो भी फलाई काम करता हूँ उसके तमाम पहलू खुल के दिखाता हूँ और खुदा का शुक्र है, मैं इस बात को चैलेंज से कह सकता हूँ, हज़ारों नहीं लाखों यूथ को पाकिस्तान में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इंतहा पसंदी से दूर कर दिया है, नफरत के बयानिए से दूर कर दिया है और फलाही कामों की तरफ उनकी तवज्जो करा दी और लग गई है यूथ माशाल्लाह। जब लोग आपको दुआ देते हैं कैसा महसूस होता है? क्या जज्बात होते हैं आपके? हम उन जज्बात वाली उससे बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। देखिए, हमें अगर 10 आदमी दुआ दे रहे हैं तो 1000 बद्दुआ भी तो दे रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है यहाँ पर दिन में 20,000 एप्लीकेशनें आ रही हैं, 20,000, 20,000। अब मैं 20,000 एप्लीकेशन तो कर ही नहीं सकता, इदारा उतनी वर्ती नहीं है इदारे की। कोई कह रहा है बच्चे का ट्रांसप्लांट है 60 लाख रुपए दे दो, कोई कह रहा है बहन का ट्रांसप्लांट है 40 लाख रुपए दे दो, कोई कह रहा है भाई का ट्रांसप्लांट है 20 लाख कर लिए 20 लाख दे दो, कोई कह रहा है हमारा सोना रख लो, अम्मा का ट्रांसप्लांट करा दो, कोई कह रहा है घर से निकाल दिया एडवांस दे दो। मतलब अगर मैं एक दिन में 50 करोड़ भी यहाँ से देना शुरू कर दूँ, लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकता, तो जिसका नहीं हल हो पा रहा वो खुश थोड़ी होगा। आज के इस दौर में कोई भी फैमिली मिडिल क्लास अपने घर से निकल के किसी फलाई इदारे के दफ्तर कैसे पहुंचती है, आप तस्वुर नहीं कर सकती। एक एक कदम वो औरत सोच रही होती है, वो शख्स सोच रहा होता है कि तो 10 मिनट का फासला था, तय क्यों नहीं हो रहा। तो बात ये, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा है, जिस चीज़ में हाथ डालो सिस्टम खराब है। कभी दिल बर्दाश्त हुए? नहीं, हमने अपनी मर्जी से इस रास्ते का इंतखाब किया, दिल बर्दाश्त क्यों हुए? हमने अपने 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों की लाशें उठाई हैं। हम आज तक परेशान हैं, क्यों 2010, 11, 12 में एम्बुलेंस ड्राइवर का क्या कसूर था? ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी गैर मुस्लिम की लाश पड़ी हो, मेरा एम्बुलेंस ड्राइवर उसको ना उठाए? या कोई जख्मी मदद मांग रहा हो तो एम्बुलेंस ड्राइवर जाकर उससे पूछे 1 मिनट पहले अपना शहर बताएं, सूबा बताएं, ज़बान बताएं, मजहब बताएं, फ़िरका बताएं, बरादरी। ऐसा कहाँ होता है? इतनी देर में तो मर जाएगा वो। रमज़ान शुरू हुआ, हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब जिनसे आप तसव्वुर नहीं कर सकते, उनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट के आप हिल के रह जाएं। हम बार बार बता चुके हैं कि भाई आपकी ज़कात मुसलमान गरीबों पे यूज़ हो रही है। हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी डोनर्स हैं, वो जो डोनेशन दे रहे हैं CSR फंड, वो गैर मुस्लिमों पे और दीगर पर खर्च हो जाता है और सादात के लिए अलग फंड है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, लगे हुए हैं उल्टी सीधी अफवाहें, प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। हमारा तो मोहब्बत का बयानिया है, हमारा इंसानियत का बयानिया है। हमने लोगों को आराम सुकून देना है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, चाहे वो कैसे भी हो, रोटी की सूरत में हो, घर की सूरत में हो, इलाज की सूरत में हो, यतीमों मिस्किनों की कफ़ालत की सूरत में हो, लावारिस बुज़ुर्गों को छत, उनका खाना पीना, इलाज, या अगर उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी तदफीन की सूरत में हो, या बीमार हो तो उनके इलाज की सूरत में। हम ये सब काम कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। गुर्दों की बीमारी खतरनाक जरूर है और इसकी इकसाम और वजूहात भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन बरवक्त इलाज से मरीज ठीक हो सकता है। उमूमन ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके गुर्दे ठीक हालत में रहें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। पाकिस्तान में लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और अब
अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इस मर्ज की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात मज़ीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगाही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़े से बड़े नुकसान से बचा लेती है और बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से सेहत महफूज रहती है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बन सकें, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।